मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। कि सरकार की तरफ से किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। हम आप सब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बहुत सम्मान करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान इस देश के संविधान बनाने में और इस देश को एक ऐसा संविधान जिसमें सबको हक और सम्मान मिलता है। अभी अमित शाह की बात और विपक्षियों की बात सुन रहे थे, और अमित शाह को थोड़ा सा आगे और सुन लीजिए, फिर इस पर गौर करिए कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में कहा अंबेडकर का नाम एक फैशन बन गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। अब इस पूरे शब्द का फैशन और क्या तात्पर्य है, कौन सा एजेंडा काम कर रहा है राजनेताओं के बीच इस समय, उसके बाद अमित शाह को पुनः सुनने के बाद मेरी बातें सुनिए और समझिए क्या चल रहा है राजनीति में। आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में भाजपा के लिए फैशन बन चुके हिंदुत्व के धार को तेज देते हुए बोल रहे थे, लेकिन अंबेडकर का नाम लेकर हिंदुत्व का राग अलापे तो तुरंत विपक्ष ने अंबेडकर के नाम को पकड़ा और हंगामा शुरू है। गृह मंत्री अमित शाह से विपक्ष माफी की मांग कर रहा है। विपक्ष संविधान और अंबेडकर के अपमान का अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहा है। उधर अमित शाह सफाई में लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं कि कांग्रेस अंबेडकर और संविधान का अपमान करने वाली पार्टी है। बड़ा आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मौकों पर कहती रहती है कि नेहरू की जगह अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते तो देश की हालात काफ़ी अच्छी होती। एक बार भी भाजपा नेहरू की जगह अंबेडकर प्रधानमंत्री बने होते तो नहीं कहती है। भाजपा क्या अन्य कोई भी पार्टी नेहरू की जगह भीमराव अंबेडकर के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना कर देश की हालात का वर्णन नहीं करती। इसी से अंदाजा लगाइए कि दलित राजनीति करने वाली बसपा और चंद्रशेखर की पार्टियां भी भीमराव अंबेडकर के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना में भारत के भविष्य का वर्णन नहीं करती। अब राजनीतिक पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलित वोट जुड़ने की वजह से ही केवल भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता बताते हुए हल्ला मचाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ती हैं। उसी में से एक पार्टी सत्ता पर आसीन भाजपा भारतीय जनता पार्टी भी है। संसद भवन में अमित शाह ने कहा अंबेडकर नाम एक फैशन बन चुका है। सत्य बोल गए, लेकिन ठीक उसके बाद हिंदुत्व का एजेंडा भी आगे बढ़ाते हुए अमित शाह धार्मिक गुरु बन गए। अब भला दलित वोट के आइकान अंबेडकर को फैशन बताने पर विपक्ष कुछ चुप कैसे रहेगा, लिहाजा हंगामा जारी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा नीले रंग का 3 पीस सूट पहनते थे, इसीलिए नीला रंग दलितों का प्रिय बताया जाता है। तो राहुल गांधी सहित तमाम नेता नीले रंग के परिधान में दिखने लगे हैं। भाजपा ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को फैशन बनाया है। इसी के ओवरडोज के चलते गृह मंत्री अमित शाह को लगा कि
कांग्रेस अब अंबेडकर को फैशन बना रही है तो जल्दीबाजी में अपना सत्य बोल गए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान राजनैतिक पार्टियों का चिंता का विषय नहीं है, बल्कि वोट है चिंता का विषय। और वोट के लिए राजनैतिक पार्टियां किसी को भी फैशन बना सकती हैं। महात्मा गांधी की हत्या में षड्यंत्रकारी के रूप में आरोपित सावरकर भी एक फैशन बन रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सावरकर का नाम भी कुछ वोट इकट्ठा कर ला रहा है। समय की शिला पर कब महात्मा हराऊं बन जाएं, हत्यारे जिताऊं बन जाएं, इसे राजनेता ही जानते हैं। इसीलिए राजनीति में चोर, डाकू, उचक्के, बेईमान, दुराचारी, व्यभिचारी सभी अपना स्कोप तलाशते हैं। और अंत में हमारी अंतिम बात भी सुन लीजिए। अंत में सुन लीजिए, सावरकर को एक विचार बनाया जा रहा है। अंबेडकर तो बने बनाए खुद में एक विचार है।